नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप इस प्राणी की तस्वीर को देखिए, गौर से देखिए इस शख्स की तस्वीर को। यह एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा गायब रहता है, सिर्फ उस वक्त बाहर आता है जब कहीं किसी राज्य में या देश में चुनाव होता है या फिर किसी राज्य की सरकार को गिरानी होती है, सरकार को तोड़नी होती है और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होती है। ये एक ऐसे प्राणी हैं जिनको भारत के न्यायालय ने तड़ी पार का दर्जा दिया है। ये अक्सर तड़ी पार ही रहते हैं और जैसा कि अभी हमने कहा कि ये चुनाव के समय ही नज़र आते हैं। जब देश भारी संकट से गुजर रहा है, 3 महीने से लॉकडाउन भारत में पड़ा हुआ था, तब तक ये आदमी, ये प्राणी कभी नज़र नहीं आया था आपको, लेकिन अब वो नज़र आ चुका है और आने वाले दिनों में रोज़ नज़र आएगा, खूब नज़र आएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार में चुनाव के लिए अमित शाह ने वर्चुअल रैली किया। वर्चुअल रैली में लाखों करोड़ों लोगों को संबोधित किया और फिर उन्होंने अपनी सरकार के गुणगान शुरू कर दिए। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय भेजकर मोदी जी ने न केवल शर्म को दूर करने का काम किया है, उनको सम्मान दिलाने का काम किया है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया है। सुना आपने 2014 के चुनाव के बाद जितने भी देश में चुनाव हुए हैं, चाहे वो 2019 का लोकसभा का चुनाव हो या फिर राज्यों के अलग अलग राज्यों के चुनाव हो, एक चीज़ पर हमेशा फोकस रहता है और वो फोकस होता है शौचालय पे कि हमने इतने शौचालय बना दिए। इस पे तो बहुत सारे जोक्स भी हुए थे। जब पिछले दिनों जब ट्रंप भारत में आए थे तो एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उन तस्वीरों में कई ऐसी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में ये था कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को दिखा रहे हैं कि वो रहा ताजमहल, तो ट्रंप ने उनसे कहा कि ये तो मुग़लों ने बनाया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि ये रहे दिल्ली के सरकारी स्कूल, तो ट्रंप ने कहा ये तो केजरीवाल ने बनाया है। अगली तस्वीर में ट्रंप ने मोदी से पूछा तुम वो दिखाओ जो तुमने बनाया है, तो नरेंद्र मोदी की जगह परेश रावल की तस्वीर है और वो कह रहे हैं कि आज तुझे मैं अपना संडास दिखाता हूँ। यानी फिल्म हेरा फेरी का वो सीन था जिसमें परेश रावल जो भी उनके घर में आता है उसको संडास दिखाते हैं कि ये रहा संडास। ये वैसे ही नरेंद्र मोदी की जो एक उनके जो काम की जो तारीफ़ होती है वो संडास से शुरू होती है कि हमने इतने सारे शौचालय बना दिए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लाखों शौचालय हैं जहाँ पानी है ही नहीं, वहाँ भूसा रखा जाता है, वहाँ कचरा रखा जाता है, वहाँ गाय बैल बांधी जाती हैं शौचालय में। मोदी जी ने 8 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजकर उनके घरों को धुएं से मुक्त करने का काम किया है। बिहार में चुनाव आने वाला है, नीतीश कुमार के साथ वो मिलकर फिर चुनाव लड़ेंगे। वहाँ फिर से दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। अब जो ये प्रचार है, इस प्रचार में एक चीज़ और बार बार वो कहते हैं, उज्ज्वला योजना, यानी गैस की योजना। लेकिन अमित शाह हों या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर ये नहीं करता कि जो 450 रुपये की गैस थी, जो 450 रुपये का सिलेंडर था, वो अब 850 रुपये का हो गया है। ये वो उस तरह के गैस हैं जो आम आदमियों ने अपनी सब्सिडी को छोड़ा है और वो उन पैसों से गरीबों तक गैस पहुंची है। लेकिन क्या गरीब आदमी 850 रुपये का गैस ख़रीदेगा? बहुत सारे ऐसी औरतें, ये बात सही है कि उनको गैस मिला है, लेकिन क्या वो ख़रीद पाते हैं? ज़रा गांव में जाकर इस हकीकत को देखिए तो समझ में आएगा कि ये जो उज्ज्वला योजना कितना खोखला है सरकार का। मित्रों, जब मोदी जी ने पहली बार संसद के अंदर कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार दलितों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार आदिवासियों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार पिछड़ों के लिए काम करेगी, तब कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी को कोट कर कहा था कि इंदिरा जी भी गरीबी हटाओ की बात करती थी, इंदिरा जी चली गई, गरीबी वहीं की वहीं रह गई। मगर उनको मालूम नहीं था ये भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी के बोले हुए वचन है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। जब भी चुनाव का प्रचार शुरू होता है, इनकी शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की शुरुआत ही होती है कांग्रेस नहीं बल्कि नेहरू परिवार पर निशाने के साथ। इस बार भी जब बिहार में शुरू हुआ तो इन्होंने किस पे निशाना मारा? इंदिरा गांधी पे। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह कहा गया था कि इंदिरा गांधी भी इस तरह से बात करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गरीबी को दूर किया है। क्या गरीबी वाकई दूर हुई है? जाके पूछिए उन गरीबों से जो लॉकडाउन के बाद भूखे हैं, क्या गरीबों के लिए सरकार ने काम किया है?
जाके पूछिए सरकार से कि इनके गरीब कौन लोग हैं। इनके गरीब वही लोग हैं अंबानी, अडानी, चौकसी, जो देश के करोड़ों रुपए लेकर विदेश भाग गए हैं। और ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ऐसे 20-50 लोगों के 68,000 करोड़ रुपए माफ़ किए हैं। ये है नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए गरीब लोग, जो पैसे लेकर बैंकों का दिवालिया हो गया है, पैसे लेकर विदेश भाग गए हैं और उनके 68,000 करोड़ रुपए माफ़ हुए हैं। क्या किसानों को भी कुछ मिला है? क्या किसानों की आत्महत्या कम हुई है? क्या गरीबों की गरीबी कम हुई है? कोरोना तो अब एक बहाना बनेगा जीडीपी को गिरने के लिए, लेकिन कोरोना से पहले ही भारत की जीडीपी ज़मीन में धंस चुकी थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक भी कंपनी नहीं बनाई है, लेकिन कितनी कंपनियां बेच दी। और उन कंपनियों से किसका नुकसान होगा? गरीबों का भी नुकसान होगा, दलितों का नुकसान होगा। सरकारी कंपनी अगर बिकेगी तो जहां गरीबों को, दलितों को आरक्षण मिलता था, जब वो प्राइवेट हाथों में जाएंगी तो आरक्षण नहीं मिलेगा। ये गरीबों को मारने की एक साजिश है, एक बड़ी साजिश कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जहाँ पे 150 रुपये में लोग, गरीब के बच्चे पीएचडी कर लेते हैं। उन जगहों पर फ़ीस बढ़ा दी गई। फ़ीस इसीलिए बढ़ा दी गई ताकि गरीब के बच्चे वहाँ तक ना पहुँच सकें। सिर्फ अमीरों के बच्चे वहाँ पहुँचे, वो पढ़ें। दलितों के बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, वो पढ़ेंगे तो अपना हक मांगेंगे। लेकिन गरीबों के लिए इस तरह से बात करती है भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह या नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं। जैसे गरीबों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, एक्चुअल में किया है तो वो है ज़ीरो। चुनावी माहौल आ रहा है, बिहार में चुनाव होने हैं, उसके बाद बंगाल में भी चुनाव होने हैं। अब इसी तरह से ये पढ़ानी यानी अमित शाह नज़र आएंगे, घूम घूम कर अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, अपने उस काम की गिनती कराएंगे जो इन्होंने किया ही नहीं है। ये कहेंगे कि भारत का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है दुनिया में। यही तो सम्मान बढ़ा है कि सीएए के ख़िलाफ़, एनआरसी के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में विरोध हो रहे हैं। भारत का कद इसी से ऊंचा होगा कि डॉलर के सामने रुपया ज़मीन में गड़ गया। आपकी आवाज़